Riya's father, Indrajit Chakrabarti, who has left from DRDO headquarters after intense grilling by the CBI. Shruti Modi too has left the DRDO guest house. They were questioned all day today, and these are the pictures that have come in of Riya Chakrabarti's father, Indrajit Chakrabarti, who has left from DRDO. Remember, this is the second day in a row that he was questioned. Yesterday, both him and his wife were grilled by the CBI, and today it was only Riya's father, Indrajit Chakrabarti, who was called, sans his wife. And Shruti Modi also has just left from the DRDO guest house. Gaurav, my colleague, now joining us to give us more details. What more can you tell us, Gaurav? अभी डीआरडीओ पर पूछताछ जो सीबीआई के द्वारा चल रही थी, वो तकरीबन एक लंबी पूछताछ जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी, जो तकरीबन सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और 8:30 बजे के बाद वो पूछताछ खत्म हुई है। इसके पहले जो श्रुति मोदी है वो निकल चुकी है, और अभी सिद्धार्थ पिठानी जो है वो भी यहाँ डीआरडीओ से, जहाँ डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वहाँ से निकले हैं सीबीआई से पूछताछ के बाद। तो एक एक करके ये जो लंबी पूछताछ का दौर है वो लगातार चल रहा है, और ये पूछताछ जो है अभी चल रही है, और सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि आखिर 14 और 13 और 14 की रात को क्या हुआ था, और उसके बाद खास करके 8 तारीख से लेकर 8 जून से 14 जून के बीच में क्या गतिविधियां हुई और उसमें क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं, वो सभी चीज़ों को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। और जाहिर तौर पर इस बात को भी लेकर पूछताछ हुई होगी कि किस तरीके से उनके बेटे यानी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का जो नाम लिया है एक ड्रग पैडलर ने, जायद ने, जिसमें उसने बताया कि किस तरीके से उसका नंबर जो है वो दिया गया था सैमुअल मिरांडा को ड्रग खरीदने के लिए, और उस सैमुअल मिरांडा ने ड्रग खरीदा भी था और 10,000 रुपये भी दिए थे शौविक चक्रवर्ती के कहने पर। तो ये किस तरीके से परिवार का मुखिया होने की वजह से इंद्रजीत चक्रवर्ती किस तरीके से इन चीज़ों को जानते या समझते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं, जाहिर तौर पर हत्या के आरोप हैं, और उनमें लगातार जिस तरह से ड्रग का एंगल अब जुड़ा है, ये इस मामले को बेहद महत्वपूर्ण और ये भी बताता है कि किस तरीके की चीज़ें हुई हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह की चैट वायरल हुई और जिसमें एक चाय या कॉफ़ी के कप में एक CBD ऑयल देने की बात हुई, तो ये सारी बातें और इन सभी को जांचना और उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, क्या मोटिव हो सकता है, उन सभी कॉन्स्पिरेसीज को खंगालने की कोशिश और सारे लिंक को जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए 60-62 दिन के तक जो है इस मामले में ना कोई FIR हुई, और अब जो इन्वेस्टिगेशन CBI को दोबारा से शुरू करनी पड़ी, रिक्रिएशन करना पड़ा, उसके बाद सारी जद्दोजहद के बाद ये ज़रूरी है कि इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी की कहानी में जितने भी किरदार हैं, जितने भी आरोपी हैं, आरोपी 1 से लेकर और सभी आरोपी, इन सभी के सभी पहलुओं पर जांच की जाए, और वही पूछताछ जो है सीबीआई की अलग अलग टीमों द्वारा लगातार चल रही है। और आज तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे की पूछताछ लगभग सभी मुख्य आरोपियों से चली है। और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो इस मामले में जिनका नाम आया, क्योंकि वो सुशांत के साथ एक कंपनी में प्रमोटर थे, तो सवाल ये भी उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने उनको इतना प्रेम आया और उन्होंने अचानक से उनको अपनी कंपनी में प्रमोटर बनाया। तो ये तमाम सवालात और उन सवालात को जोड़ने की कोशिश, उन पॉइंट्स को जोड़कर एक रेखा बनाने की कोशिश जो लगातार चल रही है, ताकि एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, वही सीबीआई लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कर रही है। Sohail, my colleague there, trying to get a word from Shruti Modi, and she was also grilled by the CBI all day today. So just to give our viewers a sense of who all were questioned by the CBI, that includes Samuel Miranda, Neeraj, Keshav, Siddharth Pithani, Shruti Modi, and of course Riya's father, Indrajit Chakrabarti, who was quizzed for the second day in a row. Gaurav, if I can come back to you, because obviously the CBI are trying to join the dots, and after 60 days is when they have started questioning all these key players. And to understand from you, as far as Indrajit Chakrabarti's questioning is concerned, today being the second day in a row, specific angles that the CBI is focusing on, and are they likely to summon the parents of Riya or Showik or Riya again tomorrow or in the days to come? Over to you, Gaurav. बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर कयास लग रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक को दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन
क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो अपनी जांच शुरू की और उसके बाद ड्रग पेडलर्स पर और तमाम मुंबई में छापे पड़े, तो उसको लेकर जो शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया, ऐसे में हो सकता है कि अभी अब जल्दी जो है एनसीबी जो है वो शौविक चक्रवर्ती और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा को साथ में बैठाकर कोई पूछताछ करे। और इसकी उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि कल एनसीबी की तरफ से साफ किया गया, कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज होगा, क्योंकि इसमें एक अहम आरोपी जो है जिसको पुलिस ने एप्रीहेंड किया, एनसीबी ने एप्रीहेंड किया, उसको कल कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में दो महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती का सुशांत की कंपनी में प्रमोटर होना और उस फार्म हाउस में जहां पार्टियां हुआ करती थी वहां उनका भी होना। तीसरा ये कि जब उनके ही बेटे शौविक चक्रवर्ती जिसका नाम जो है वो ड्रग पेडलिंग या ड्रग की खरीद फरोख्त में आया है सामने, तो एज ए फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती के बारे में क्या जानते थे? क्या उन्हें पता था कि ड्रग्स दिया जाता था तो किस तरीके से दिया जाता था, और क्या उसमें उनकी सहमति या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे? ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर ये चीज़ें निकल कर आती हैं तो ये एक समझने वाली बात होगी कि कैसे एक पूरी फैमिली कॉन्स्पिरेसी रही होगी, कि जिसमें फादर भी इन्वॉल्व हो, बेटी भी इन्वॉल्व हो और बेटा भी इन्वॉल्व हो। और यही वजह है कि देखिए इसमें तमाम एंगल्स हैं, 3 अलग अलग एजेंसीज एक साथ साइमल्टेनियसली इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, ताकि कहीं से भी कोई लूप होल का फ़ायदा उठाकर कोई भी आरोपी इसमें से बच निकलने की कोशिश ना करे। All right, Gaurav, many thanks.